तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे वो हमारा टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के एक फंक्शन के अंदर हम वैल्यू के थ्रू कैसे किसी भी पैरामीटर को फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और रेफरेंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्लास के नाम से। क्लास नंबर 16 है हमारी, तो क्लास सीपीपी और इसको एंटर करते हैं और इसके अंदर स्टार्टर लगा लेते हैं। स्टार्टर आपको पता होगा हमारा एक स्निपेट है, हमने इसको लगाया तो हमारा एक छोटा सा कोड लिखा हुआ आ गया। और इस कोड के अंदर अब हम अपने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिख लेते हैं सम के नाम से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट सम जो हमारा एक फंक्शन है वो सम है, उसके अंदर हम एक पैरामीटर्स दे देते हैं उसको, और पैरामीटर हम देते हैं इंट। आप कोई भी दे सकते हैं, हम इस दफ़ा एम दे के देखते हैं। ये सेम वही चीज़ है जो हमने पहले देखा था अपनी पिछली क्लास में, वही चीज़ है। हम इसको किसी भी नाम से कॉल कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ इंट एम के नाम से कर देता हूँ या इंट एक्स के नाम से कर देता हूँ और दूसरे वाले को इंट वाई के नाम से कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंट वाई, और जैसे ही मैं इंट वाइज को लिखूंगा और साथ में अपने पैरामीटर्स मेरे खत्म हो जाते हैं और अब मैं अपना फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन में क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ एक और इंटीजर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ इंट जी, और मैं कहता हूँ इंट जी इज इक्वल टू मेरा एक्स प्लस सी जो होगा वो इंट सी होगा। तो मैं एक्स प्लस सी कर लेता हूँ, सॉरी एक्स प्लस वाई कर लेता हूँ, और मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब ये मेरा एक इंट का फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न जी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं कर लेता हूँ रिटर्न जी रिटर्न, और मैंने रिटर्न जी कर लिया, सेमीकोलन लगाया। तो अब हम अपने फंक्शन को कॉल भी करेंगे। कॉल करने से पहले हम यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटीजर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लूँगा। मैं कहता हूँ इंट ए, और जो ए है उसको मैं कहता हूँ इज इक्वल टू 6, और जो हमारा इंटीजर बी है उसको मैं कह देता हूँ इज इक्वल टू 9। अब हमने यहाँ पे भी दो इंटीजर्स क्रिएट कर लिए, और अब मैं इन दो इंटीजर्स को की एक वैल्यू देख लेता हूँ। क्या है, मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ फर्स्ट, माई वैल्यू ऑफ ए कहते हैं, तो इसको सी आउट कर लेता हूँ, सी आउट, और सी आउट के अंदर मैं लिखता हूँ, ये तो आप कहेंगे हमारा सिंपल सा फंक्शन है, जो सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू और सिमिलरली वैल्यू ऑफ पी कर देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ सी आउट, और सम सम चूंकि एक फंक्शन है तो हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम ए कॉमा बी और पैरामीटर्स के साथ, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। आप कहेंगे ये क्या, ये तो वही सेम पुराने वाला कोड है और ये रन भी हो जाएगा, इसमें कोई इशू भी नहीं है खास। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन मैंने किया, तो देखिए रन होने के बाद वैल्यू होगी 6, वैल्यू ऑफ ए 6, वैल्यू ऑफ बी 9, और दोनों का सम सम किया तो 15 आ गया। चलें, ये तो रन हो गए। अब ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा सिंपल अभी तक हमने फंक्शन देखा था, ये है कॉल बाय वैल्यू। हमने वैल्यू के थ्रू अपने फंक्शन को कॉल किया। तो अब कॉल बाय रेफरेंस किया कि अगर आप किसी भी जो है सम है उसको पैरामीटर्स में वैल्यू देते हो और आप उसके रिटर्न में उससे एक वैल्यू ले लेते हो, तो ये तो कॉल बाय वैल्यू हो गया। अब कॉल बाय रेफरेंस को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ वॉइड के नाम से,
वॉइड के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसका नाम मैं रख देता हूँ चेंज या स्वैप रख देता हूँ। तो ये मेरा एक फंक्शन है, वेरिएबल है, क्रिएट किया मैंने। और इस वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, मैं कह देता हूँ इसका पैरामीटर्स लेता हूँ और पैरामीटर्स के अंदर मैं कहता हूँ एंड सेम पैरामीटर्स ले लेता हूँ इसके भी। और यहाँ पे हम अपने फंक्शन में आते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम आगे अपने फंक्शन को रन करते हैं। अब मैं कहता हूँ नाउ x इज इक्वल टू, जो हमारा x का हमने फंक्शन का वैल्यू क्रिएट की है वो हमारी आप कर लें इक्वल टू इंस्टेड ऑफ उसको 6 सम के हम उसको देते हैं 5। ठीक हो गया। और जो हमारा y है उसको हम दे देते हैं 6 या 8। तो इट्स ओके। अब ये हमारा फंक्शन है, इसने हमारे x को 5 कर दिया, y को इसने 8 कर दिया। और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद हम एक और फंक्शन कॉल करते हैं और उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ जो हमारा है swp फंक्शन। तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं इसके अंदर भी 2 पैरामीटर्स ले लेता हूँ a और b का। और अब आपके ख्याल से मैं इसी चीज को दोबारा लिखूं तो इसी चीज को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अब आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, क्या जब हमारी वैल्यू अभी यहाँ पे a और b है तो क्या ये वैल्यू जब हमारे इस फंक्शन में गई और इस फंक्शन में जाके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, लाजमी नहीं है आपका ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल मैच करे, जो ये a है और ये x है ये मैच करे। बेसिकली होता क्या, जो आपका पहला पैरामीटर होता है जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो जो आपका पहला पैरामीटर होता है वो फंक्शन के पहले पैरामीटर में चले जाता है और जो आपका दूसरा पैरामीटर होता है वो फंक्शन के दूसरे पैरामीटर में चले जाता है। तो आप उसका कोई भी नाम रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका पहला पैरामीटर है उससे पहला पैरामीटर में जाना, जो दूसरा पैरामीटर है उससे दूसरे पैरामीटर में चले जाना। तो एक तो ये कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला कोई भी। तो ये हमारा आ गया। और दूसरा इसके साथ साथ अब आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, होना तो ये चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि हमें बता रहे नाउ वैल्यू ऑफ ए, नाउ वैल्यू। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 5 और बी की वैल्यू हो जानी 8। तो ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रन कर लेते हैं। मैं यहाँ से कंसोल को पहले क्लियर कर लेता हूँ। अब जैसे हम रन करते हैं तो पहले 6 और 5 और 8, ये क्या बात हुई, हमारी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई। हमने जबकि यहाँ पे वैल्यू चेंज भी किया, अगर आप देखें तो हमारी वैल्यू चेंज हुई है। यहाँ पे आई ए और बी पे वैल्यू गई और ए पे मैंने 5 कर दिया और बी को मैंने 8 कर दिया। तो फिर क्यों ऐसे नहीं हुआ? अव्वल इसकी 2 रीजंस है। पहली रीजन तो ये है कि हमने जो किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, वो फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करता। वो फंक्शन जब इधर आया तो इधर आके ख़त्म हो गया, उसने रिटर्न कुछ नहीं करना। चलो ये रीज़न इतनी ठोस तो नहीं है, हमें तो नहीं इस रीज़न की समझ आई। तो अब सेकंड और वैलिड रीज़न क्या है? वैलिड रीज़न ये है कि जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, मैंने आपको अगर पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हैं ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं कि आपके असल पैरामीटर, असल वैल्यूज तो यहाँ पे हैं, लेकिन जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तब जो वैल्यूज आपके पास इधर आती हैं, ये वैल्यूज आपके पास इधर से कॉपी होके आती हैं, कट होके नहीं जाती, यही वैल्यू नहीं जाती, ये कॉपी होके जाती हैं। आप इसमें चेंज करते हैं तो वो आपकी तरफ चेंज होती हैं, इधर चेंज नहीं होती हैं। क्योंकि हम ये वाले जो हम कह रहे हैं, ये हमने जो क्रिएट किए हैं वेरिएबल्स, ये एक लोकल वेरिएबल्स हैं और ये एक ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो ये वाली जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से कॉपी होके उधर जा रही हैं, ये आपकी असल वैल्यूज़ नहीं जा रही।
और तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी वो आपकी कॉपी में हो रही है, वो आपकी में नहीं हो रही। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, आपका दोस्त है, वो आपसे कोई चीज़ मांगता है, आपसे कहता है यार आपके फ़ोन में एक वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो आप उसको शेयर करें, आप उसको सेंड करें। आप कहते हैं ठीक है, आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं, वो वीडियो अब उसके पास चलेगी। आपकी कॉपी आपके पास पड़ी हुई है, एक्चुअल ओरिजिनल जो फाइल है वीडियो वो आपके पास है, आपने उसको कॉपी दे दी है। ऐसे ही होता है व्हाट्सएप पे। अब उसके पास जो कॉपी गई, वो उस कॉपी को एडिट करता है, उस वीडियो को चेंज कर देता है। अब जब वो चेंज करके उसको यूट्यूब पे चढ़ाए, जहां मर्जी चढ़ाए, लेकिन जो वो चेंज करेगा वो उसकी तरफ चेंज होगी, आपकी तरफ तो नहीं चेंज हो रही। ये सेम ऐसा ही है। ये अब उसकी तरफ चेंज हो गया, इधर इस फंक्शन के अंदर ये चेंज हो गया, लेकिन मेन में ये चेंज नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? हम चाहते हैं कि हमारे मेन पे भी चेंज हो। तो उसके लिए हम इसको कॉल करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। अभी हमने इसे कॉल किया कॉल बाय वैल्यू, जो हमने वैल्यू दी थी हमने वही वैल्यूज भेज दी और वो कॉपी होके जा रही है। अब हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस, इसको रेफरेंस के थ्रू कॉल करेंगे, फिर ये चेंज होगा। तो अब हम कॉल बाय रेफरेंस कैसे करेंगे? कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए आप सिंपल वही तरीका आजमाएंगे जो हमने पॉइंटर्स में देखा था। तो उसके लिए आप इसको एड्रेस भेजेंगे अपने फंक्शन का। एड्रेस कौन सा था हमारा? एड्रेस हमारा था कि आप इसको कहेंगे कि बजाय इसके कि ए और बी जाए, इसके पास हमारा एड्रेस जाए। अब एड्रेस तो कॉपी होके भी जाए या जैसे मर्जी जाए, एड्रेस तो सेम ही जाएगा। हमने अब इसको अपना वैल्यू नहीं दी, हमने इसको अब 6 और 9 नहीं दे रहे, हम इसको एड्रेस दे रहे हैं जो हमारा है। अगर मैं इसी को कॉपी करूं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ ए और इसको %a कर देता हूं और मैं इसको रन करता हूं और सेव किया। सेव करके मैं इसको रन करूंगा तो हम देखते हैं इसको। तो अब देखिए ये हमारा एड्रेस है, जो ये एंड वाली वैल्यू ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी वैल्यू नहीं, जबकि ये ए हमारी वैल्यू A6 है और %a हमारा ये है। तो अब मैं इसको हमारा एड्रेस दे रहा हूँ। जब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर मैं इसको कह रहा हूँ कि आप वैल्यू के थ्रू ना जाएं, आप एड्रेस के थ्रू जाएं जो करना है। तो मैं यहाँ पे इसको %दे देता हूँ और सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको %दे देता हूँ। अब मैंने फंक्शन में अपने वेरिएबल्स के वैल्यू नहीं, उसका एड्रेस भेजा है। जब मैं उसका एड्रेस भेजूंगा अपनी वैल्यू का, तो फिर मैं इसको कहूँगा यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ अब आपने इसके जो उस एड्रेस पे आपने वैल्यू को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं डी रेफरेंस को यूज़ करता हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको अब चेंज करूँगा। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ? अब मैं इसको आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। क्यों चेंज हुई? क्योंकि पहले मैंने इसको एड्रेस वैल्यू भेजी थी, अब मैं इसको एड्रेस भेज रहा हूँ। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको कुछ हिस्सा समझाता हूँ कि जो जैसे आपने पहले व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को कोई वीडियो भेजी थी और वो वीडियो उसने चेंज की तो उसकी तरफ चेंज हुई थी, आपकी तरफ चेंज नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपके पास गूगल ड्राइव है और उस गूगल ड्राइव के अंदर वो वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसको आप दोनों उसी गूगल ड्राइव से एक्सेस कर रहे हो, तो आप उसको उस गूगल ड्राइव का लिंक भेज देते हो। अब वो उस गूगल ड्राइव में वीडियो पड़ी हुई है, उस गूगल एड्रेस पे जाके उसको चेंज करता है, उसको गूगल ड्राइव पे चेंज करता है, आपकी कॉपी को नहीं चेंज कर रहा। अब वो उस ओरिजिनल की एड्रेस में जाके उसको चेंज कर रहा है, जहाँ पे वो पड़ी हुई है उधर जाके उसको चेंज कर रहा है। जब उधर चेंज करेगा तो अब आप ओपन करेंगे तो आपकी चेंज हो जाएगी कि एड्रेस जो भी है, इस वेरिएबल का एड्रेस, तो इस एक एड्रेस पे एक वैल्यू पड़ी हुई है। एड्रेस तो आपका कॉपी पेस्ट होके नहीं ना जाएगा, कॉपी पेस्ट होके चला भी जाएगा तो एड्रेस रहेगा तो सेम ही ना। अब आप उस एड्रेस में अगर कोई वैल्यू चेंज करते हो, उस एड्रेस को अगर ओवरलोड कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक बार फिर अगर आप कॉपी चेंज करते हो तो नहीं होगी। अगर आप एड्रेस में पड़ी वैल्यू को चेंज करते हो, एड्रेस में जाके उस एड्रेस में जो पड़ा हुआ है उसको रिमूव करके अपनी वैल्यू रख दोगे,
तो फिर उस एड्रेस पे को कोई भी एक्सेस करेगा, कहीं से भी एक्सेस करेगा किसी भी फंक्शन से, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस था। जब हम पॉइंटर्स के थ्रू किसी वैल्यू को कॉल करते हैं फंक्शंस में, तो उसको हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।